तो स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? बेसिकली आप लोग एक पॉइंट्स को लिख ले, क्योंकि आपको एग्जाम में थोड़ी भी कुछ लिखना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन मींस चेंजिंग सम ग्राफिक्स इनटू समथिंग एल्स बाय अप्लाइंग रूल्स। यानी कि ध्यान दीजिए, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? चेंजिंग सम ग्राफिक्स, यानी कोई भी आपका जो ग्राफिक्स है, आइदर वो 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो। हालांकि अभी हम लोग 2D ड्राइंग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को ही डिस्कस करेंगे। तो कोई भी ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट को उसके क्या करना, उसके पोजीशन में या उसके शेप एंड साइज में चेंज करना, रूल्स को अप्लाई करके क्या कहलाता है? आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन के अगर हम टाइप्स देखें स्टूडेंट, कंप्यूटर ग्राफिक्स में अगर हम डिस्कस करें टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की, आप लोग देखिए नोट्स साथ में बनाते हुए चलिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए लिखिए आप लोग टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में जो आपका फर्स्ट है स्टूडेंट, वो है क्या? ट्रांसलेशन। आई होप आप लोगों को जो हैंड राइटिंग है वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट है आपका ट्रांसलेशन, लिखते जाइए आप लोग, नोट्स बनाते जाइए। सेकंड है आपका क्या? ट्रांसलेशन के बाद आपका है रोटेशन। ट्रांसलेशन के बाद है क्या? रोटेशन। रोटेशन के बाद नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट क्या? स्केलिंग। क्या है? स्केलिंग। आ ये बात समझ में? ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एंड सबसे लास्ट में आपका होगा सीयरिंग। क्या होगा स्टूडेंट? सीयरिंग। ये है आपके टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए हम लोग ट्रांसलेशन से स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट टाइप ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन क्या है? इट इज द स्ट्रेट लाइन मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। मतलब क्या? किसी ऑब्जेक्ट का एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे क्या करना? स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। जैसे यहां पे देखिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये क्या है? आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ये क्या है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका x एक्सिस, और ये हो गया आपका y एक्सिस। चलिए यहां पे क्या होते हैं? +x, तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4, कुछ इस तरह से। ये हो जाएगा आपका -1, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, कुछ इस तरह से। बढ़िया। यहां पे स्टूडेंट, यहां पे मान लीजिए एक पॉइंट है, कहां पे? 2 2 पे। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसमें ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है। क्या करना है? ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है। अभी हम कैसे ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है ये नहीं समझ रहे, जस्ट ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल देखेंगे तो हम लोग समझेंगे डेटा वैल्यू लेकर। इस पॉइंट को हमें ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन में हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि ट्रांसलेशन का सिंपली सा मतलब क्या होता है? अगर हम ट्रांसलेशन को एक वर्ड में बोले तो हम बोल सकते हैं क्या करना? रीपोजिशनिंग। रीपोजिशनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या बोल सकते हैं आप लोग? ट्रांसलेशन को रीपोजिशनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को रीपोजिशन करना। चलिए, तो यहां पे क्या है? एक मेरा पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? इसे स्ट्रेट लाइन में, इसे स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या कर सकते हैं? कहीं भी पॉइंट कर सकते हैं। तो मान लिया जाए ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन आया और यहां पे कुछ ये, ठीक है, यहां पे कुछ हमने क्या किया? इसे ट्रांसलेशन परफॉर्म कर दिया, तो ये आ गया हमारा पॉइंट अब यहां पे। ठीक है, ये लाइन यहां पे रहेगा नहीं, ये जस्ट मैंने ऐसे लाइन खींचा है, और आप भी अपने नोट्स बनाइएगा तो नोट्स में इसको बना लीजिएगा। ठीक है, नोट्स में आप भी इसे बना लीजिएगा। चलिए बढ़िया। तो ये क्या हो रहा है स्टूडेंट? ध्यान दीजिए, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ट्रांसलेशन परफॉर्म हो रहा है। क्या ट्रांसलेशन कैसे परफॉर्म होता है? स्ट्रेट लाइन में किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे क्या कर देना?
रिपोजिशन कर देना, रिपोजिशनिंग कर देना, ठीक है, ये कहलाता है आपका ट्रांसलेशन। अब जब ट्रांसलेशन हो रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है। जब आपका ये पॉइंट, ध्यान दीजिए मैं इधर आऊं, दिख रहा है आप लोगों को, चलिए ठीक है, ये पॉइंट क्या कर रहा है स्टूडेंट, जब ट्रांसलेशन परफॉर्म होगा तो कोई भी पॉइंट जब कोऑर्डिनेट में है तो एक्स डायरेक्शन में कुछ मूव होगा और कुछ वाई डायरेक्शन में मूव होगा या नहीं। तो यहां पे अगर हम देखें स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, अगर यहां पे हम बात करें इस पॉइंट की, तो यहां पे क्या हो रहा है, कुछ एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ये देखिए, ये जो आपका है स्टूडेंट, ये क्या है आपका, मूव इन एक्स डायरेक्शन है। तो अभी हम इसे टी एक्स कह लेते हैं, ठीक है, आराम आराम से समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। और ये जो आपका मूवमेंट है स्टूडेंट, कुछ ये जो आपका मूवमेंट हो गया, ये क्या हो गया, मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन, डेट इज ये क्या हो गया, इसे हम टी वाई कह लेते हैं। क्या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में? फिर से देखिए, आपका एक पॉइंट था यहां पे, ठीक है, इसे हम नाम दे लेते हैं P। एकदम आराम आराम से समझना है। आपका कोई पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट क्या है, 2 डायमेंशनल है। यहाँ पे एक पॉइंट है और इसका हम क्या दे देते हैं, कोऑर्डिनेट दे देते हैं 2 और 2, ठीक है, मान लेना है 2 और 2 है। तो चलिए, x है 2 और y है 2। अब हमने क्या किया है, इसमें ट्रांसलेशन परफॉर्म किया है, मींस हम इसे कोऑर्डिनेट में मूव कर रहे हैं, रिपोजिशन कर रहे हैं। तो कहां मूव करना है, ट्रांसलेशन के डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, मूव करता है। तो स्ट्रेट लाइन में हम इसे क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं यहां पे। यानी कि जब ये मूव किया तो एक्स डायरेक्शन में कुछ मूव किया और वाई डायरेक्शन में कुछ मूव किया। तो जो इसका न्यू पॉइंट हुआ स्टूडेंट, मान लीजिए इसको मैं P डैश मान लेता हूं, ठीक है, इसे हम क्या कह लेते हैं स्टूडेंट, P डैश। तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है 4 और 4, ठीक है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा 4 और 4। चलिए बढ़िया, पहले समझना है, नोट्स नहीं बनाना है, पहले समझिए, वीडियो आप बाद में भी देख सकते हैं। चलिए 4 और 4, तब क्या हुआ, ये जो आपका पॉइंट है ये कुछ एक्स डायरेक्शन में मूव किया और कुछ वाई डायरेक्शन में मूव किया। यानी यहां से लेकर यहां तक, ऐसे तिरछा तो नहीं नापेंगे ना, जब भी आपका एक्स एक्सिस होता है तो वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, और वाई आपका वर्टिकल होता है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टली इसे ऐसे मेजर करेंगे, तो वही मैंने इसे ऐसे मेजर किया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टी एक्स। और टी एक्स क्या है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। एकदम प्रॉपर नोट्स आप लोगों को बनाना है स्टूडेंट। अभी आप लोगों के पास काफी समय है, तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट को समझेंगे। और आपका अगर बोला जाए 6M का, तो सबसे इजी सब्जेक्ट यही है, कंप्यूटर ग्राफिक्स। इससे कोई इजी सब्जेक्ट है ही नहीं भैया। इसमें 6-6 मार्क्स के आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल में आपका कोई 1 नंबर काटने नहीं जा रहा है। अगर आपने सही लिख दिया, अगर आपसे ट्रांसलेशन करने के लिए बोला गया, आपने कोऑर्डिनेट बनाकर कर दिया सही, आपने पॉइंट्स बता दिए, तो कौन आपके नंबर को काटने जा रहा है, कोई नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए यहां पे मैं बता दे रहा हूं, पी क्या है, पी जो है आपका, ये आपका हो गया जो आपका प्रीवियस पॉइंट था, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसे मैं कह लेता हूं कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीवियस पॉइंट, ठीक है। हमने इसे क्या किया, ट्रांसलेशन परफॉर्म किया, तो हमें दूसरा कोऑर्डिनेट मिला पी डैश। पी डैश क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट। सिंपली मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं न्यू कोऑर्डिनेट। ये क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट। टीएक्स क्या है स्टूडेंट, टीएक्स है मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन। टीएक्स क्या है, मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन। और जो टी वाई है ये क्या है, मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन, मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन। ये देखिए निगेटिव हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं। अब x है तो निगेटिव x भी हो सकता है, यानी x के किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, आइदर वो प्लस x की ओर मूव करे या माइनस x की ओर मूव करे, आइदर वो प्लस y की ओर मूव करे या माइनस y की ओर मूव करे। अभी जस्ट हम लोग फंडामेंटल समझ रहे हैं। तो ये हुआ आपका, ठीक है, यानी कि हम लोग कहां थे,
जो हमारा मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, तो ये क्या आया हमारा, जो x में मूवमेंट किया और ये हमारा जो y में मूवमेंट किया। तो ये tx और ty को स्टूडेंट बोला जाता है डिस्टेंस वेक्टर बोला जाता है। सारे पॉइंट्स को लिखते जाइएगा आप लोग, नोट्स बनाइए बढ़िया से, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसे बोला जाता है ट्रांसलेशन नहीं, डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है। आगे ये बात समझ में, इसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस वेक्टर या शिफ्ट वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर या, रुकिए मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं यहां पे, tx और ty को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस वेक्टर या हम लोग इसे बोलेंगे शिफ्ट वेक्टर, ठीक है। चलिए नोट करते हुए जाइए आप लोग, इसे हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस वेक्टर या इसे हम लोग बोलेंगे शिफ्ट वेक्टर। इस दोनों के पेयर को बोलेंगे, ये ध्यान रखना है, ये स्टूडेंट इस दोनों के पेयर को बोलेंगे, सिंगल सिंगल नहीं, पेयर, ठीक है। tx और ty क्या होना चाहिए स्टूडेंट, पेयर होना चाहिए। अगर अलग अलग बोले तो हम लोग इसे बोल सकते हैं ट्रांसलेशन डिस्टेंस। चलिए आगे बात समझ में दिख रहा है सारा, मैं साइड हो जा रहा हूं, चलिए दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां तक हम लोग समझ गए, P जो था हमारा वो क्या था, कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीवियस पॉइंट था, समझ लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट तो लेना अलाउड नहीं है आप लोगों को, तो आप लोग क्या कीजिए, नोट्स बनाइए आप लोग पहले। चलिए आई होप आप लोग यहां तक नोट कर लिए होंगे स्टूडेंट, ठीक है, नोट कर लिए सारे। चलिए तो मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, यहां पे हमारा क्या था स्टूडेंट, यहां पे हमारा एक पॉइंट था, फिर से बता रहा हूं, यहां पे हमारा एक पॉइंट था। हम क्या कर सकते हैं, जब भी ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में किसी भी टू डायमेंशनल, यहां पे चूंकि 2D है तो किसी भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, कुछ उसका होगा, अगर 2 डायमेंशनल है तो 3 डायमेंशनल है तो XYZ होगा, तो अभी 2 डायमेंशनल है तो कुछ X होगा कुछ Y होगा। तो एक हमारा कोऑर्डिनेट होगा जो भी ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम लोग बोल लेते हैं क्या, इसे हम लोग बोल लेते हैं ओरिजिनल कोऑर्डिनेट या कुछ भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीवियस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें ट्रांसलेशन परफॉर्म किया, तो जब ये ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहा है तो कुछ इसका जो न्यू पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट होगा, तो इसे हम लोग P' से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हमारा ट्रांसलेशन परफॉर्म हो रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ x डायरेक्शन में मूव करेगा और कुछ y डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जो x डायरेक्शन में मूव करेगा उसे हम tx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो y डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसे ty से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो नया कोऑर्डिनेट मिल गया हमारा वो P' हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इस दोनों के पेयर को जो tx और ty है स्टूडेंट, उस दोनों के पेयर को हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्टेंस वेक्टर या शिफ्ट वेक्टर। और अलग अलग tx या ty को हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसलेशन डिस्टेंस। और आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन में, अभी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे इसके बाद, पहले मैं फॉर्मूला डिराइव कर दूं, तो उसमें आपको ट्रांसलेशन डिस्टेंस दिया हुआ होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा और उसके बाद ट्रांसलेशन डिस्टेंस दिया हुआ होगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग चलिए इसे यहां तक नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए यहां तक आप लोग नोट कर लिए थे, अब हम क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पे, या पहले फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। देखिए आपको क्या दिया हुआ रहेगा स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, यानी जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट होगा ऑब्जेक्ट का वो आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, और उसके बाद आपको मूवमेंट इन x डायरेक्शन और मूवमेंट इन y डायरेक्शन आपको दिया हुआ रहेगा, दैट इज आपको ट्रांसलेशन डिस्टेंस आपको प्रोवाइड किया हुआ होगा और आपसे न्यू कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा। तो आपको किस प्रकार से निकालना है, तो बहुत ही इजी है, आपको देख के लग रहा होगा कुछ नहीं है ट्रांसलेशन, ठीक है। हम लोग इसे 6-7 क्लास में हम लोग इसे पढ़ चुके हैं, जस्ट थोड़ा सा क्या है कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहां पे क्या है, इसे अगर मैं 2 और 2 को P x, y लिख लूं और इसे मैं P डैश x डैश, y डैश लिखूं, ठीक है। तो अगर हम बोले कि मुझे क्या करना है, x और y का वैल्यू दिया हुआ है, tx और ty का वैल्यू दिया हुआ है, आपको x डैश और y डैश निकालना है, ठीक है। मुझे क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, यहाँ पे x डैश निकालना है, ठीक है, और क्या करना है, y डैश निकालना है, ठीक है। यानी न्यू कोऑर्डिनेट
एक्स और वाई। तो एक्स डैश हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए यहाँ पे देखिए। जब हमें एक्स डैश को निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स अभी हमारा ये था और इसमें क्या हुआ, इतना और ऐड हो गया, यानी ये इतना दूर एक्स में मूव किया है, यानी एक्स जो अभी मेरा यहाँ पे था एक्स प्लस टी एक्स। आई बात समझ में, फिर से समझिए। अभी मेरा एक्स क्या है, 2 है। अभी मेरा x क्या है, 2 है। ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे 2 है x। अब क्या हुआ, 4 पे चला गया, यानी इतना और चला गया, tx मूव कर गया। तो हम क्या करेंगे, x प्लस tx। आगे बात समझ में। तो हमारा x डैश क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x प्लस tx। उसी प्रकार सिमिलर हम अगर y की बात करें तो यहां पे देखिए, जो मेरा प्रीवियस यानी कि जो मेरा ओरिजिनल है कोऑर्डिनेट कहां है, 2 2 पे है, यानी y डायरेक्शन में ये 2 है। उसके बाद क्या कर रहा है, ये टी वाई मूव कर रहा है, यानी ट्रांसलेशन जब परफॉर्म हो रहा है तो टी वाई मूव कर रहा है। तो अगर हम न्यू कोऑर्डिनेट जो कि है यहाँ पे, अगर हम वाई डैश को निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम करेंगे वाई यानी कि पहले से जो वाई है प्लस टी वाई। आई बात समझ में, फिर से देखिए, वाई जो कि यहाँ पे है प्लस क्या हो रहा है, ये टी वाई मूव कर रहा है वाई डायरेक्शन में, यानी वाई प्लस टी वाई। तो ये हो गया स्टूडेंट वाई प्लस टी वाई। आगे बात समझ में, इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे स्टूडेंट, और आपको मैंने कहा था कि मैट्रिक्स का थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैट्रिक्स आपको आता भी होगा और नहीं आता होगा तो हम लोग थोड़ा सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। जब हम लोग होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे तो हम लोग को मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा यूज वहां पे करना होगा। अभी ज्यादा यूज है नहीं, फिर भी हम लोग अगर इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें, आप लोग देखिए नोट्स बनाते हुए चलिएगा एकदम प्रॉपर तरीके से। इन मैट्रिक्स फॉर्म हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर कुछ इस प्रकार से लिखूं मैं, एक्स डैश वाई डैश। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स वाई प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी एक्स टी वाई। क्या कोई दिक्कत है यहां पे, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देखिए क्या था, एक्स डैश इक्वल्स एक्स प्लस टी एक्स, वाई डैश इक्वल्स वाई प्लस टी वाई। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं एक्स डैश वाई डैश इक्वल्स एक्स वाई और टी एक्स टी वाई, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर हम लोग इस एक्स डैश वाई डैश को क्या बोल दें, इसे हम लोग बोल दें पी डैश। क्या बोल दें, पी डैश, यानी कि न्यू पोजीशन इक्वल्स टू ओरिजिनल पोजीशन प्लस ट्रांसलेशन डिस्टेंस, ठीक है। कोई दिक्कत, ये क्या है आपका, ये हो गया आपका एक्स डैश वाई डैश न्यू पोजीशन इक्वल्स टू जो आपका पोजीशन पहले दिया हुआ था ओरिजिनल पोजीशन प्लस ये क्या है आपका ट्रांसलेशन डिस्टेंस। कोई दिक्कत है यहां तक आपको समझने में, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो इतना इजी वे में हमने समझाया है कि आपको कोई भी जरा सा भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी थोड़ा सा होता है शुरू में, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को जस्ट आप थोड़ा सा पीछे कीजिए और यहां से जहां से मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है फिर से आप लोग देख लीजिए। यहां तक तो इजिली समझ गए होंगे। इसके बाद आपको आप लोग मैट्रिक्स पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि इसको हम लोग इस वे में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं जान रहे तो थोड़ा सा मैट्रिक्स आप लोग पढ़ लीजिए स्टूडेंट। तो चलिए, आप लोग मैट्रिक्स पढ़े होंगे तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या है हमारा न्यू कोऑर्डिनेट बता रहा है। ये क्या बता रहा है, न्यू कोऑर्डिनेट बता रहा है इक्वल्स टू ओल्ड कोऑर्डिनेट यानी कि ओरिजिनल कोऑर्डिनेट प्लस ये क्या है हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर है। इस फॉर्मूला को चलिए आप लोग नोट कीजिए स्टूडेंट, इस पूरे पॉइंट्स को नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एक न्यूमेरिकल पे आते हैं और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट आइए देखते हैं हम लोग एक न्यूमेरिकल, ठीक है। ट्रांसलेशन जो कि अभी हमने पढ़ा है उस पे ही हम लोग ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में स्टूडेंट पूछे जाते हैं। क्या लिखा हुआ है पढ़िए, ट्रांसलेट अ पॉलीगन विथ A25 B710 एंड C102। यानी आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए, एक पॉलीगन है यानी कि आपको क्लोज्ड शेप बनाना है इन 3 कोऑर्डिनेट से और उस पे ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है बाय 3 यूनिट इन x डायरेक्शन। यानी कि आपको दिया हुआ है मूवमेंट इन x कितना है, मूवमेंट इन x है आपका 3 यूनिट और क्या है, और 2 यूनिट इन y डायरेक्शन यानी कि y में कितना मूवमेंट है 2 यूनिट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शेप को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। तो अगर मैं यहां पे कोऑर्डिनेट बनाऊं एक, अगर मैं यहां पे
एक कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करूं, चलिए ये हो गया आपका 0, इधर हो गया x डायरेक्शन, ये हो गया आपका y डायरेक्शन, ठीक है। इधर क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। चलिए पॉइंट्स हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, फर्स्ट है आपका, यहां पे ध्यान दीजिए a to 5, तो चलिए x में 2 और y में क्या है 5, x में 2 और y में 5 यानी कि हमारा कुछ ये, इसे हम a दे लेते हैं, a 2 5। नेक्स्ट क्या है b 7 10, ठीक है। अच्छा 7 10, 1 मिनट, ये कुछ ज्यादा लंबा चला गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर इसमें चेंज करने का, वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं, इवन आपको वैल्यू चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसी तरह से परफॉर्म करना है, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बहुत बड़ा बनाना पड़ जाएगा, तो उतना तो कोई जरूरत है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं 1 1 2 5 और 3 2 कर दे रहे हैं, 1 1 2 5 और 3 2, इस पे हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसे रिमूव कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग, ए का क्या दिया हुआ है आपका 1 1, तो चलिए 1 1 ले लेते हैं, x में 1 और y में 1, यानी कि कुछ ये आ गया मेरा पॉइंट ए, दैट इज 1 1। नाउ b क्या दिया हुआ है आपको 2 और 5, यानी कि x में हमें 2 चलना है और y में चलना है कितना 5, यानी कि कुछ आपका ये, इसे हम लोग ले लेते हैं, ये क्या हो गया आपका स्टूडेंट b 2 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सी 3 एंड 2, यानी x में चलना है आपको 3 और y में चलना है आपको 2, यानी कि कुछ ये हो गया आपका सी 3 और 2। तो इससे अगर हम एक क्लोज्ड शेप ड्रॉ करें स्टूडेंट, तो क्या होगा, देखिए ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से आपका ड्रॉ होगा, है ना। तो ये क्या है आपका, एक आपका ट्रायंगल बना, एक पॉलीगन है, ठीक है, जिसके 3 साइड्स है। इसको अब हमको क्या करना है, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाय 3 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि ध्यान दीजिए लिखा हुआ है बाय 3 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, तो आप बोलिएगा सर इस कोऑर्डिनेट को 3 मूव करना है एक्स में, या इस कोऑर्डिनेट को, या एक्स कोऑर्डिनेट को। तो हम किसी कोऑर्डिनेट को नहीं, हमने क्या पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन में, जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो किसी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को पे ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के जब टाइप हम लोग अभी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसलेशन हम किस पे परफॉर्म करेंगे, 2D ड्राइंग पढ़ रहे हैं, यानी कि किसी 2D ऑब्जेक्ट पे। तो आपका ये जो पॉलीगन है ये क्या है स्टूडेंट, एक 2D ऑब्जेक्ट है, एक 2D शेप है, तो इस 2D शेप पे ट्रांसलेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि ये 2D शेप आपका 3 यूनिट एक्स डायरेक्शन में और 2 यूनिट आपका वाई डायरेक्शन में क्या करेगा, ये ट्रांसलेट करेगा, मूव करेगा। अब किस प्रकार से करेगा, तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, आइए अब फॉर्मूला की ओर हम लोग चलते हैं। फॉर्मूला हमने क्या लिखा था स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, जो हमने डिराइव किया था क्या, P डैश इक्वल्स, यानी कि जो हमारा न्यू पोजीशन होगा इक्वल्स टू हमारा ओरिजिनल पोजीशन प्लस ट्रांसलेशन डिस्टेंस। कोई दिक्कत यहां तक आपको, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं है प्रॉब्लम, चलिए बहुत अच्छा। अब आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, तो बताइए इसे हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां पे अगर मैं देखूं तो 3 कोऑर्डिनेट्स है, तीनों का हम लोग अलग अलग निकालते हैं, ए बी और सी का। तो अगर मैं ए डैश निकालूं, यहां पे लिखते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, अब आप लोग आराम से देखिए। अगर मैं ए डैश निकालूं तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए डैश अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा ए प्लस टी। यहां पे ए क्या है, ए क्या है यहाँ पे बताइए, बोलिए आप लोग, ए क्या है, ए है आपका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट और टी क्या है, ट्रांसलेशन वेक्टर, ट्रांसलेशन डिस्टेंस। सो ओरिजिनल डिस्टेंस अगर हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे तो आसानी से लिख सकते हैं इजिली। ए का कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट, 1 और 1, यानी कि x भी 1 और y भी 1, प्लस ट्रांसलेशन आपका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है,
3 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि एक्स डायरेक्शन में 3 और वाई डायरेक्शन में 2 यूनिट, यानी कि वाई डायरेक्शन में 2। ये हो गया आपका, यानी कि अगर मैं ए डैश निकालू तो कितना आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। चलिए इसी प्रकार से बताइए हम लोग बी डैश और सी डैश निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? चलिए निकालिए आप लोग। ये हो जाएगा b प्लस टी, यानी कि b आपका क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 और 5। ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 5। ट्रांसलेशन डिस्टेंस आपको 3 और 2 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 5 और 7। कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं। इसी प्रकार से बताइए ये दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है? चलिए दिख रहा है। तो सी डैश हम लोग क्या कर सकते हैं, c प्लस टी, ये क्या है आपका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 2, तो ये हो गया आपका 3 और 2। और ट्रांसलेशन डिस्टेंस क्या है, ट्रांसलेशन डिस्टेंस भी है आपका 3 और 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो न्यू कोऑर्डिनेट आएगा सी का वो हो जाएगा आपका 6 और 4। आ गई बात समझ में? तो चलिए यहां तक आप लोग स्टूडेंट ये पहले नोट कर लीजिए, इसको हम यहां पे रिमूव करेंगे, न्यू कोऑर्डिनेट फिर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए नोट कीजिए, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग नोट कीजिए। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। बढ़िया। अब हम लोगों के पास स्टूडेंट 3 कोऑर्डिनेट आ चुका है, 4 3 5 7 और 6 4। ये तीनों क्या है स्टूडेंट, ये तीनों आपके न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, तीनों कोऑर्डिनेट मूव करेगा तो कुछ यहां पे लाई करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे रिमूव कर दूं टोटल और यहां पे मैं लिख लेता हूं जो न्यू कोऑर्डिनेट हैं आपके, ए डैश क्या है आपका, ए डैश आ गया है आपका 4 3, बी डैश क्या आ गया है आपका, बी डैश आ गया है 5 7 और सी डैश क्या आ गया है आपका 6 4। सी डैश आपका आ गया है 6 और 4। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। चलिए तो ये आपका प्रॉब्लम स्टूडेंट सॉल्व हो गया। आप अगर एग्जाम में इतना बना दीजिएगा, लिख दीजिएगा, तीनों कोऑर्डिनेट बता दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपसे एग्जाम में बोला जाए कि कोऑर्डिनेट पे इसे क्या कीजिए, दिखाइए, रिप्रेजेंट कीजिए। तो आपने कोऑर्डिनेट पे जिस प्रकार से इसे दिखाया उसी प्रकार से हम लोग चलिए इसे दिखाते हैं और दोनों में अंतर एक बार देखते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लिए स्टूडेंट, इसे हम क्या करते हैं फटाक से इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट बनाएंगे और कोऑर्डिनेट में इस जो हमारा न्यू कोऑर्डिनेट आया है ए डैश बी डैश और सी डैश, ठीक है, उसे हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर यहां पे मैं एक कोऑर्डिनेट बना लू, कहां तक गया है, x में 6 तक गया है और y में 7 तक गया है, तो कुछ इस प्रकार से, चलिए दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। ये हो जाएगा आपका क्या 0, ये हो गया आपका 1 2 3 4, दिख रहा है? दिख रहा है, 4 5 6 7 एंड सो ऑन। x y में आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। नाउ अब हम लोग चलिए पॉइंट को इस पे देखते हैं। ए डैश हमारा क्या है स्टूडेंट 4 और 3, यानी कि 4 और 3, कुछ यहां, ये है हमारा 4 और 3 यानी कुछ यहां, ये है हमारा ए डैश, ये है हमारा ए डैश 4 3। बी डैश क्या है हमारा 5 और 7, यानी कि ये 5 और ये रहा हमारा 7, तो कुछ 5 और 7 यानी कुछ कुछ यहां पे। ये है आपका बी डैश 5 और 7। सी डैश क्या है आपका 6 और 4, तो ये 6 और ये कुछ कुछ यहां पे। ये आपका हो जाएगा क्या, देख पा रहे हैं आप लोग, ये हो जाएगा आपका 6 और 4 कुछ कुछ यहां पे, ये हो गया आपका सी डैश। चलिए इसे अगर आप एक क्लोज्ड शेप को बनाएं तो कुछ इस प्रकार का शेप बनेगा। ये हुआ आपका क्या स्टूडेंट, फाइनल शेप ट्रांसलेशन के बाद। अब तो वो तो अलग कोऑर्डिनेट यानी उसमें छोटा बड़ा हो सकता है, तो आपको उससे थोड़ा सा समझ में नहीं आ पा रहा होगा, तो हम क्या करते हैं ब्लू मार्कर से यहीं पे
इसी को ड्रॉ करते जो पहले था। ओरिजिनल क्या था हमारा A11। ध्यान दीजिए यहां पे अब आपको समझ में आएगा, ब्लू से ड्रॉ कर रहे हैं तो समझ में आएगा आपको। ये हम ब्लू से ओरिजिनल को ड्रॉ कर रहे हैं 1 1। ये क्या था हमारा, A था 1 1। चलिए, और B क्या था हमारा, बोलिए 2 और 5, यानी 2 और 5 कुछ ये B था हमारा 2 और 5। C क्या था हमारा, C था 3 और 2, 3 और 2, ये था हमारा C, 3 और 2। इससे अगर आप एक क्लोज्ड शेप को बनाएं तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब चूंकि मैंने हैंड से ड्रॉ किया है तो थोड़ा बहुत जो है वो बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे ट्रांसलेशन में देखिएगा क्या स्टूडेंट कि क्या हुआ है, हमारा जो ऑब्जेक्ट था, हमारा जो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था वो क्या हुआ है, वो हमारा एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट क्या हुआ है स्टूडेंट, एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट शिफ्ट हुआ है, एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट, और वाई डायरेक्शन में क्या हुआ, अच्छा एक्स डायरेक्शन में क्या हुआ है 3 यूनिट शिफ्ट हुआ है, यहां पे देखिए बाय 3 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन में क्या हुआ है 2 यूनिट ये शिफ्ट हुआ है। आगे बात समझ में आ रही है। और यहां पे आप एक और चीज देख सकते हैं क्या, जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था क्या, कि इसमें स्टूडेंट जब आपका ट्रांसलेशन परफॉर्म होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है रीपोजिशनिंग। क्या होता है, रीपोजिशनिंग। इसमें आपका रीपोजिशनिंग परफॉर्म होता है, लेकिन आपका शेप या साइज इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। दिख रहा है आप लोगों को, अच्छा मैं यहां खड़ा हूं तो देखिएगा कैसे, यहां पे देखिए, तो यहां पे क्या है स्टूडेंट, ये क्या हो रहा है आपका रीपोजिशनिंग परफॉर्म हो रहा है। ट्रांसलेशन समझे आप, ये क्या हुआ, रीपोजिशनिंग हो गया, एक पोजीशन से न्यू पोजीशन पे चला गया, शेप और साइज में यहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम लोग ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन बेसिकली ये होता है कि किसी भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को रीपोजिशनिंग करना ही ट्रांसलेशन है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करना चाहते हैं तो, अगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। देखिए अभी आपके पास समय है, अगर अभी आप एक बार ये वाले डायग्राम को बना लीजिएगा, 2 पेन आप लोग रखिए, ठीक है, एक पेन से ये बना लीजिए और लिख दीजिए यहां पे, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ओल्ड, या ओल्ड क्या, ओरिजिनल, ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या लिख दूं मैं, ओरिजिनल शेप लिख देता हूं, ओरिजिनल शेप। शेप नहीं लिखना चाहिए क्योंकि शेप में कोई चेंज नहीं होता है। ओरिजिनल पोजीशन आप लोग लिखिए, ओरिजिनल पोजीशन या कोऑर्डिनेट, और ये हो गया आपका न्यू पोजीशन, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए ताकि आपको क्या रहे, ध्यान में रहे, ओरिजिनल पोजीशन, न्यू पोजीशन। तो जब भी आप नोट्स को खोलिएगा स्टूडेंट, तब क्या होगा, जब आप नोट्स को पढ़िएगा एक बार तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे ही इस फिगर को आप लोग देखिएगा तो आपको लगेगा अरे यही तो था ट्रांसलेशन, कहां कुछ है। तो यहां पे स्टूडेंट ट्रांसलेशन जो कि आपको पढ़ना था उसका कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। हालांकि जब हम लोग होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे तो वहां पे ट्रांसलेशन का ये जो फॉर्मूला हमने, अच्छा यहां पे लिखा हुआ नहीं, मैट्रिक्स में जो हमने लिखा था उसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, 3x3 के मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्यों करेंगे हम लोग वहां पे समझेंगे। ट्रांसलेशन का चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, या इसी वीडियो में कर लिया जाए। ट्रांसलेशन का अगर 1-2 और हम लोग देख लेते स्टूडेंट एग्जांपल तो अच्छा रहता, हम लोग को समझ में आ जाता, और उसमें हम लोग शेप वगैरह ड्रॉ करेंगे या नहीं करेंगे तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। ये अच्छा लंबा चला गया और आप लोगों को ज्यादा डोज देना अच्छा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।